अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन यानी इसम के बारे में। इससे पहले कि हमारी जो वीडियो थी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम के बारे में थी। अज्ज़ाए कलाम कुल 8 हैं और उन्हीं 8 में से जो पहली किस्म है वो है नाउन यानी कि इसम। और आज हम इंशाअल्लाह इस इसम की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस इसम की कुल 5 किस्में हैं जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तो बोर्ड पर देखिए, ये हेडिंग दिया हुआ है द नाउन, मतलब कि इसम। और इंग्लिश में इसम की कुल 5 किस्में होती हैं। पहले नंबर पे देखिए है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसमें मारफा को बोलते हैं, यानी कि कोई भी मखसूस चीज़, जगह या शख्स का नाम। मिसाल के तौर पर जैसे कि है इंडिया, ये मखसूस एक मुल्क है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से मैं हूँ शाबान अली, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से आप हैं, आप प्रॉपर नाउन हो गए। इसी तरीके से हमारा अज़ीम इदारा दारुल उलूम देवबंद, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से किसी कंपनी का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, जैसे कि केरला है, कर्नाटक है, यूपी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये प्रॉपर नाउन हो गई। इसमें मारफा जो मखसूस हों, ख़ास हों और एक ही हो, उनसे कोई मिलती जुलती चीज़ें ना हो, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन। दूसरे हैं कॉमन नाउन। ये मखसूस शय होती है, जगह होती है या शख्स होता है। ये कॉमन नाउन जो होता है इसमें नकिरा, ये मखसूस नहीं होता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो है जैसे मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो गया? ये कॉमन नाउन है। मोबाइल की कई किस्में होती हैं। मोबाइल नोकिया भी होता है, मोबाइल सैमसंग भी आ गया है, मोबाइल रेडमी भी है, मोबाइल ओप्पो का भी आता है, मोबाइल एप्पल का भी आता है। तो मोबाइल की किस्में हो गई। तो अगर हम सिर्फ बोलेंगे मोबाइल तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सैमसंग मोबाइल तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। जब हम नाम ले लेंगे जैसे रेडमी, रेडमी फ़ोन, रेडमी मोबाइल, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब हम सिर्फ बोलेंगे क्या है? मोबाइल, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि चार्जर, तो चार्जर ये कॉमन नाउन है, कोई भी चार्जर हो सकता है। और इसी तरीके से हम बोलें कि रेडमी का चार्जर, तो हमने नाम ले लिया, कंपनी का नाम उससे जुड़ गया, क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से है दरख्त है, रोड है, घर है, दीवार है, जग है, मस्जिद है। इसी तरीके से दीवार है, घर है, रोड है, पहाड़ है, कुर्सी है, कपड़ा है, टोपी है, चश्मा है। ये सारी चीज़ें जो मखसूस ना हो वो क्या हो जाती हैं? कॉमन नाउन में आ जाते हैं, यानी कि इसमें नकिरा। ये मखसूस होता है और ये नकिरा होता है, कोई भी चीज़ हो जाती है। जब इसको हम मखसूस बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर है हिमालय पहाड़, तो हिमालय पहाड़ ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। हिमालय पहाड़ प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो क्या है? पहाड़ है। तो पहाड़ कई होते हैं, तो पहाड़ जो है वो कॉमन नाउन हो गया। और जो एक पहाड़ के बारे में हम बता रहे हैं, यानी पहाड़ जो है वो हिमालय पहाड़ है, एक ही पहाड़ है, तो क्या हो गया हमारा? वो प्रॉपर नाउन, यानी इसमें मारफा हो गया। तीसरे नंबर पे है कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसमें जमा। इंग्लिश में कोई भी एक लफ्ज़ जिससे कई लोग मुराद लिए जाएं, कई लोग या फिर कई चीज़ें मुराद लिए जाएं। मिसाल के तौर पर जैसे कि क्लास, CLASS क्लास, तो ये क्लास एक लफ्ज़ है, लेकिन इस क्लास में कितने लोग आ जाते हैं? कभी 10 तलबा भी रहते हैं, कभी 15 रहते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 25 हो जाते हैं, कभी कभी जो है 100, 150, 300 भी हो जाते हैं। तो क्या है? ये कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से है टीम, TEAM टीम, ये एक लफ्ज़ है, लेकिन टीम में कई लोग होते हैं, तो एक लफ्ज़ बोलकर हम कई लोगों को मुराद ले लेते हैं, तो क्या हो गया? वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ये एक जलसा होता है, एक महफिल होती है, मीटिंग होती है। तो कॉन्फ्रेंस हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग होते हैं? बड़े बड़े उलमा भी रहते हैं, दानिशवरान भी रहते हैं, मुफक्किरीन भी रहते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस से हम क्या है? कई लोगों को मुराद ले लेते हैं। तो ऐसे अल्फाज जिनको हम एक बोलकर ढेर सारी चीज़ों को मुराद ले लेते हैं, उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मटेरियल नाउन, इसमें जिन्स या मादा, यानी कि जैसे है सोना है,
चांदी है, पीतल है, सिल्वर है, इन सारी चीज़ों को जो इसमें मादा हो, जो मेटल को बताते हो, जो जिन्स को बताते हैं, उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ये नीचे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इसमें कैफियत, हम जो भी आमाल करते हैं वो आमाल कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें कैफियत, जैसे कि मोटापा, ये मोटापा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दुबला, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बीमारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरीके से हंसना एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरीके से फाली ज़दा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये फेल से बनता है, सिफत से बनता है। तो चलिए इसको हम अब अलग अलग तरीके से समझते हैं। आप अपनी नज़र बोर्ड पर जमाए रखिए। तो देखिए बोर्ड पर लिखा है प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा। इसमें मार्फा के बारे में हमने बताया है कि दुनिया की कोई भी शय हो लेकिन वो मखसूस हो, या वो इंसान हो मखसूस हो, या फिर जगह हो मखसूस हो, स्पेशल चीज़ हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि एक जुमला यहाँ पे देखिए, मौलाना अली मियाँ वाज अ ग्रेट थिंकर। इसका उर्दू तर्जुमा होगा कि मौलाना अली मियाँ या फिर हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी एक अजीम मुफक्किर थे। तो यहाँ पे देखिए जो हम निशान लगा रहे हैं मौलाना अली मियाँ, ये मखसूस एक शख्स हैं, ये हो गया प्रॉपर नाउन। और इसी तरीके से इसमें देखिए अली इज़ सो इनोसेंट, अली बहुत मासूम है। यहाँ पे सो का तर्जुमा करेंगे बहुत। तो यहाँ पे बात हो रही है अली की। देखिए ये मखसूस एक लड़के का नाम है, अली इज़ सो इनोसेंट, ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से देखिए काबा इज़ द सेंटर ऑफ वॉरशिप, काबा इबादत का मरकज़ है। तो देखिए यहाँ पे काबा ये जगह का नाम है, मखसूस मशहूर जगह है काबा। तो क्या हो गया ये प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से देखिए केरला इज़ ब्यूटीफुल, केरला खूबसूरत है। तो यहाँ केरला जो है एक जगह यानी स्टेट का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, कोई भी शख्स हो, या फिर कोई भी जगह हो जो मखसूस हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि इसमें मार्फा। प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला जो हर्फ होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। तो देखिए यहाँ पे है मौलाना, ये कैपिटल है। इसी तरह से देखिए अली, ये भी कैपिटल में कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मियाँ, ये भी कैपिटल में कर दिया है। यहाँ पे देखिए अली कैपिटल कर दिया है। यहाँ पे है काबा कैपिटल कर दिया है। यहाँ पे केरला, ये भी कैपिटल है। और दूसरी बात ये याद रखें कि प्रॉपर नाउन जो होता है इसमें मार्फा जो होता है उसकी हम जमा नहीं बनाते हैं। मौलाना अली मियाँ ये एक हैं तो एक ही रहेंगे, अली एक है तो अली एक ही रहेगा, इसकी हम जमा नहीं बनाएंगे, यानी आगे एस लगा के या फिर यहाँ पे एस लगा के हम जमा नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से काबा, काबा आगे एस लगा के हम जमा नहीं बनाएंगे, ठीक है। केरला, केरला एक है एक ही रहेगा, इसकी हम जमा नहीं बनाएंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन से पहले हम ना ही द इस्तेमाल करते हैं और ना ही ए ना ही एन, यानी ए एन और द, ये तीनों प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब समझते हैं हम कॉमन नाउन को, यानी कि इसमें नकिरा। इस नकिरा से आपको मालूम हो गया होगा कि दुनिया में कोई भी आम शय, चीज़ या शख्स या जगह के नाम को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, यानी कि इसमें नकिरा। तो एक जुमला यहाँ पे देखिए है, हुज़ैफा इज़ अ टीचर। तो हुज़ैफा देखिए अब यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। इज़ अ टीचर, तो ये टीचर देखिए ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, यानी टीचर मखसूस टीचर नहीं है। टीचर इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, इस वजह से ये आम टीचर है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हुज़ैफा। यहाँ पे देखिए लखनऊ इज़ अ बिग सिटी, लखनऊ एक बड़ा शहर है। तो लखनऊ देखिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और देखिए यहाँ पे सिटी, ये क्या हो गया, शहर का नाम है, आम शहर है,
ठीक है, ये ख़ास है। लखनऊ नाम ले लिया, ये ख़ास हो गया। शहर, ये शहर कोई भी हो सकता है, हर मुल्क में कई शहर होते हैं, कई सिटीज़ होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है हुमायूं वाज अ किंग, हुमायूं बादशाह था। तो हुमायूं देखिए ये ख़ास आदमी का नाम हो गया, यानी कि ये शख्स का नाम है, मशहूर बादशाह, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ये किंग देखिए, ये किंग आम है, कोई भी किंग हो सकता है, लेकिन हुमायूं हर कोई नहीं हो सकता है, किंग हर कोई हो सकता है, बन सकता है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए है दैट डॉग इज एन एनिमल, वो कुत्ता एक जानवर है। तो यहाँ पे देखिए है ये डॉग, ठीक है, डॉग, ये क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एनिमल, एनिमल ये जानवर है, मखसूस नहीं है, आम है, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह देखिए अर्तगल वाज द फादर ऑफ उस्मान, यानी अर्तगल ये उस्मान के वालिद थे। तो अर्तगल ये मखसूस शख्स का नाम हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देखिए फादर, ये फादर हो गया हमारा कॉमन नाउन। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए उस्मान, ये मखसूस आदमी का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो इसी तरीके से आप दुनिया में कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये मार्कर ले लीजिए, ये आप मेरा ब्लेज़र ले लीजिए, ये माइक ले लीजिए, ये बोर्ड ले लीजिए, दीवार ले लीजिए, ये स्कूल, ये मदरसा, ये दरख्त, ये रोड, ये टेबल, ये किताब, लाइब्रेरी, कुछ भी आप ले लीजिए जो आम हो, वो कॉमन नाउन यानी इसमें नकिरा में आ जाते हैं। जब उसको हम मखसूस बना देंगे, ख़ास बना देंगे, तो हमारा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि है हुज़ैफ़ा है, लखनऊ है, हुमायूं है, इसी तरीके से अर्तगल है, उस्मान है। और कॉमन नाउन में एक बात आप याद रखें कि कॉमन नाउन का जो पहला लेटर होगा उसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए है टीचर, ये स्मॉल रहेगा, सिटी यहाँ स्मॉल रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए किंग, ये स्मॉल रहेगा। और यहाँ पे देखिए है डॉग, ये स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एनिमल में ए है, ये भी स्मॉल रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फादर में एफ है, ये भी स्मॉल रहेगा। और दूसरी बात ये आप याद रखें कि कॉमन नाउन जो होता है उसकी जमा हम बना देते हैं, जमा बन जाती है। जैसे कि टीचर के आगे लगा देंगे ढेर सारे टीचर्स, सिटी के आगे इस सिटी को हम IES में चेंज कर देंगे, सिटीज़, जो कायदा हम पढ़ चुके हैं जमा बनाने का। देखिए जमा बन गया। किंग, किंग के आगे एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा किंग्स, ढेर सारे बादशाह। एनिमल के आगे एस लगा देंगे, एनिमल्स, ढेर सारे जानवर। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फादर, फादर के आगे एस लगा देंगे, ये भी जमा बन जाएगा। तो कॉमन नाउन की हम जमा बनाते हैं, बन जाती है जमा, और इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल में लिखा जाता है। अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा को। इसमें जमा उसको कहते हैं कि एक लफ्ज़ बोलकर ढेर सारी चीज़ों या कई सारे लोगों को मुराद ले लिया जाए। जैसा कि यहाँ पे है क्लास, देखिए क्लास, तो हम बोल रहे हैं क्लास, लेकिन क्लास ये लोगों से बनता है। 10 लोग होते हैं, कभी 15, कभी 20, कभी 25, कभी 40, कभी 50, कभी 60, तादाद बढ़ती चली जाती है। तो क्लास में कई लोग होते हैं, तो क्या है ये कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ही इज़ इन दी क्लास, तो सिर्फ ये क्लास में नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी कई लोग क्लास में होते हैं। तो लफ्ज़ एक बोल रहे हैं, माने कई निकल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आर्मी, आर्मी एक शख्स से आर्मी नहीं बनती है, कई लोगों का मजमुआ होता है, कई ढेर सारे लोग होते हैं तो जाके एक आर्मी बनती है। जैसे कि इंडियन आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, इंडिया की फौज जो है वो बहुत बहादुर है। तो यहाँ पे देखिए है आर्मी। यहाँ पे देखिए टीम, आवर टीम इज स्ट्रॉन्ग, हमारी जो टीम है वो बहुत मजबूत है। ये टीम एक आदमी से नहीं बनती है बल्कि कई सारे लोग होते हैं तब जाके एक टीम बनती है। इसी तरीके से और भी इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि है क्राउड, CROWD, क्राउड मतलब होता है भीड़, मजमा, ये भी कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है। फैमिली, FAMILY, फैमिली, इसको भी कलेक्टिव नाउन में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है देखिए फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट मतलब होता है बहरी बेड़ा, जो समुद्र में बहरी जहाज़ें चलती हैं सामान को सप्लाई करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लीट। इस वीडियो में हमने सिर्फ
3 किस्मों के बारे में बताया है। पार्ट नंबर 2 में इंशाल्लाह हम मज़ीद 2 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो जाए, इस वजह से हमने इस वीडियो को मुख्तसर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो से आप तो सीखते हैं, लेकिन कोशिश करिए आज वीडियो देखने के बाद अपने अहबाब तक, अपने दोस्तों तक, या फिर जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप से मुंसलिक हैं, सोशल मीडिया है, आप इन सारी वीडियो को शेयर किया करिए। ये भी एक सदक़े जारिया है। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके दोस्त भी सीखें तो आपके ज़रिए से आपके इल्म में इजाफा तो होगा ही, उनके इल्म में भी इजाफा होगा और वो भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप वीडियो देखने के बाद अपने अहबाब और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करिए।